आज से 50 वर्ष पूर्व कभी हमने ये नहीं सोचा था कि पानी भी पैसे से खरीद कर पीना पड़ेगा, और आज हमारे जीवन में जीवन का अंग बन चुकी हैं ये प्लास्टिक की जल की बोतलें। तो जो वैसे हर 13 साल में पीढ़ी बदलती है, विचारधारा बदलती है, मानसिकताएं बदलती हैं, व्यवहार और हमारे आचरण बदलते हैं हर 13 साल 16 साल के बीच में, लेकिन आधुनिक युग में सबसे बड़े टेक्नोलॉजी के कारण से क्या हमारे दुष्परिणाम हो रहे हैं कि संस्कार विहीनता हमारे घर में आ रही है। स्पर्श की परंपरा और संस्कृति छूट रही है। 4 दिन कहां स्पर्श करना है, नहीं करना है, किस प्रकार से जलपान की अलग व्यवस्था रखनी है, नहीं रखनी है, किस प्रकार से बने हुए भोजन का स्पर्श कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, ये सब परंपराएं आधुनिक युग में नष्ट हो रही है। पहले हम आधुनिक युग का दर्शन कर रहे हैं, फिर आध्यात्मिक तरफ वापस जाएंगे। तो आधुनिक युग में आप और हम सब जी रहे हैं, तो उस आधुनिक युग की बहुत सी दुर्दशाएं हैं। जो खान पान का निषेध हिंदू धर्मशास्त्रों ने किया है, वो खान पान पुत्र वधू और ससुर घर में साथ में बैठकर खा रहे हैं, पी रहे हैं। जिस प्रकार से धर्म का भय, जिस प्रकार से प्रभु का भय, जिस प्रकार से गुरु का भय हमारे जीवन में कई प्रकार के अनिष्ट कार्यों को करने से रोका करता था, वो भय की भूमिका ही अब जीवन में से समाप्त होती जा रही है। ये आधुनिक युग का सबसे बड़ा दुर्दर्शन है। जाएंगे जब भगवान को जवाब दे देंगे, गुरु यहां कहां देख रहे हैं, अपन को ये मालूम नहीं है कि हम रोज कह रहे हैं चतुर्भिश्च 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 त्रिभिस्तथा षड्भिर विराजते योऽसौ पंचधा। रोज हमारे हृदय में हम एक वैष्णव जब दूसरे वैष्णव से मिलता है, जय श्री कृष्ण करता है, जय श्री कृष्ण करता है, जय श्री कृष्ण क्यों करता है कि एक वैष्णव दूसरे वैष्णव को जब जय श्री कृष्ण करता है, उस वैष्णव के हृदय में भी ठाकुर जी विराज रहे हैं, ठाकुर जी विराज रहे हैं, इसलिए दूसरा वैष्णव उस वैष्णव को भगवत स्मरण करता है। और जब भगवत स्मरण करता है तो आप जब गुरु आदेश से विपरीत जब कोई चीज का खान पान कार्य करते हैं तो वो भगवत स्वरूप अंदर बैठे बैठे देख रहा है। तो हमारी एक पीढ़ी पहले प्रभु का भी भय हुआ करता था कि नहीं, प्रभु को पसंद नहीं है, नहीं मैं ठाकुर जी की सेवा करूं, मुझसे ये खान पान नहीं होना चाहिए, नहीं मैं सत्संग में जाऊं, मुझसे ये चीज नहीं ग्रहण करनी चाहिए। प्रभु के प्रति भी वो भय का भाव निकल चुका, गुरु के प्रति भी वो भय का भाव निकल चुका। वही गुरु पसंद आता है जो आपको सब तरीके की छूट दे देता है। आप गुरु भी अपनी पसंदगी से आप पसंद करने लग गए। जबकि जीवन में बहुत से ऐसे संबंध हैं जो बाय चॉइस हैं और बहुत से ऐसे संबंध हैं जो बाय चांस हैं। चॉइस और चांस ये आपके माता पिता होंगे, इसमें आपकी कोई चॉइस नहीं है। हाँ, पर ये मेरे पड़ोसी होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, ये घर लेने से पहले वहां आपकी चॉइस चल सकती है कि इसके बाजू में मुझे घर नहीं लेना है, वहां आपकी चॉइस हो सकती है। बहन के लिए आपके हृदय में कोई चॉइस नहीं है, पर हां जब आप पुरुष स्त्री और स्त्री पुरुष को जब पसंद करता है तो आपके पास आज के युग में चॉइस है। प्राचीन काल में तो वो भी माता पिता ही नक्की करते थे, घर के बुजुर्ग नक्की किया करते थे। आज हम उनको फ्री हैंड देते हैं। और विदेशों में तो यहां तक स्थिति है कि किसी भी जाति का हो, कम से कम हिंदू होना चाहिए
और हिंदू किसी भी जाति का हो कोई चिंता नहीं, कम से कम भारतीय होना चाहिए। और उस क्रम की, उस परंपरा का भी अब बहुत अंश में विदेशों में खंडन होता जा रहा है। आधुनिक युग की कई विडंबनाएं हैं। इसलिए मोबाइल जो है वो एक यंत्र है, उसके अंदर उसका तंत्र है, और हम उसके ऊपर जब नंबर डायल करते हैं वो उसका मंत्र है। यंत्र, तंत्र और मंत्र। अब हर मोबाइल यूज करने वाले को यह मालूम नहीं है कि उसके अंदर का तंत्र क्या है। जितना उसको आदेश मिलते हैं उस फोन पर, इतना वो पालन करता है। बैटरी लो हो रही हो तो उसको आदेश मिलता है कि इतने % बची है, बस अब चार्ज करनी पड़ेगी। और बैटरी फुल हो जाती है तो भी वो आदेश देता है कि अब मैं फुल हो चुका हूं, मेरा पेट तृप्त हो गया है, अब मैं आपके लिए वार्तालाप के लिए तैयार हूं, हम उसे छोड़ देते हैं। आधुनिक युग में यंत्र और उसके अंदर का तंत्र और उस पे लगाने वाला मंत्र, जो मंत्र हम लगाते हैं उस पर उसके नंबर होते हैं, और जितने भी मंत्र हमारे धर्मशास्त्र ने हमें दिए हैं उन सभी की कोई न कोई संख्या है। उस मंत्र का नाम बोलने की परंपरा नहीं है, लेकिन वो मंत्र कितने अक्षर, कितने नंबर का है, वो नंबर बोलने की हमारे यहाँ परंपरा है। पंचाक्षर मंत्र, 5 अक्षर का मंत्र, 5 की संख्या कही जाती है, मंत्र का नाम नहीं लिया जाता कि कौन सा पंचाक्षर। अष्टाक्षर मंत्र, 8 अक्षर का मंत्र, 8 की संख्या कही जाती है। द्वादशाक्षर मंत्र, 12 अक्षर का मंत्र, कौन सा मंत्र ये आप ढूंढिए। अष्टादशाक्षर मंत्र, 18 अक्षर का मंत्र। तो संख्या जो है वो मंत्रात्मक है। मनुष्य के जीवन में जितने भी हम, अपना शरीर भी पूरा एक यंत्र है। समय समय पर उसकी साइकिल घूमती रहती है, और समय समय पर उसकी साइकिल जब घूमती रहती है उसके अंदर का तंत्र हमें मालूम नहीं है कि तंत्र क्या है। हाँ, हमें हार्ट, किडनी, लीवर, लंग्स ये सब कुछ मालूम है, लेकिन उनकी फंक्शनिंग क्या है, वो कैसे इंटरकनेक्टेड है, वो हमें उसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं। इसलिए हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। कष्ट होने पर, रोग होने पर हमें उसके निष्णात के पास जाना पड़ता है। तो इस यंत्र के अंदर के तंत्र के बारे में हम नहीं जानते हैं, लेकिन हमारे धर्मशास्त्र, हमारा आध्यात्म कहता है कि उस यंत्र और तंत्र को आप नहीं जाने, लेकिन मुख से बोलने वाले आपके मंत्र में वो सामर्थ्य है कि वो आपके यंत्र को और तंत्र को, दोनों को स्वस्थ करके और नूतन जीवन प्रदान कर सकता है। और मंत्रात्मक जीवन होता है। इसलिए मंत्रों को ऋषयः मंत्र द्रष्टारः कहा गया। हम मंत्र को जपते हैं और ऋषि मुनि मंत्रों को देखा करते थे। ऋषयः मंत्र द्रष्टारः, वो मंत्र को देखते थे। अष्टसखा की वाणी को हम मंत्र रूप क्यों कहते हैं? क्योंकि अष्टसखा की वाणी वो केवल कवि की कल्पनाएं नहीं है। अष्टसखा की वाणी का अर्थ है वो स्वयं जो भगवत लीला उनके आमने सामने चल रही है, जिस लीला का वो दर्शन कर रहे हैं, उस लीला को वो स्वयं दर्शन करके और उसके ऊपर काव्य अपना लिख रहे हैं। केवल श्राव्य नहीं है, जो दृश्य भी है, जो दर्शनीय है, उसका दर्शन करते करते उसे लिखा गया है। इसलिए अष्टसखा को वेदवाणी भी कहते हैं। आधुनिक युग की ये सब जो अलग अलग बातें हैं, जो आधुनिक युग में अपन की आध्यात्मिक परंपराओं को हमें अगर जीवित रखना होगा, तो मैं कहता हूं कि बहुत समय पहले एक वटवृक्ष था जिसके ऊपर पतझड़ की ऋतु आई थी। एक वटवृक्ष के ऊपर पतझड़ की ऋतु आई, और पतझड़ की ऋतु आने के कारण से जो पत्ते हरित हुआ करते थे वो पीत होकर खिल गए। लता पताएं जो हरित होकर उसे लपेटे रहती थी वो
शुष्क होकर गिर पड़ी। पक्षी जो कलरव करते थे वो भी अब पत्ते रही नहीं, छाएं रही नहीं, वो भी उसे छोड़कर जाने लगे। यात्री जो उसके नीचे विश्राम करने के लिए आते थे, अब छांव का आश्रय रहा नहीं, अब वो भी उसके पास आते नहीं हैं। सब उस वृक्ष को छोड़कर जा रहे थे। जाते जाते एक कोयल ने उस वृक्ष को प्रश्न किया। अब यहां से कथा प्रारंभ होती है और बोध कथा है। और जाते जाते वो कोयल उस वृक्ष को प्रश्न करती है कि हे वृक्ष, तुझ पर सदाकाल प्रसन्नता से अपनी मुस्कुराहट जो बिखेरते थे, ऐसे पत्ते पीले हुए, कथाई हुए और आज तुझे छोड़कर चले गए, तेरे मन की वेदना कैसी है? वृक्ष कहता है, मुझे कोई शिकायत नहीं है। दूसरा प्रश्न किया, जो लता पताएं तेरे साथ रहती थी वो भी शुष्क होकर छोड़कर चली गई, खिर गई, तेरे मन के प्रतिभाव कैसे हैं? वृक्ष ने उत्तर दिया कि मुझे उनसे भी कोई शिकायत नहीं, कोई शिकवा नहीं। फिर कोयल ने प्रश्न किया कि जो पक्षी तेरे पर बैठकर मधुर कलरव करते थे, मधुर गान करते थे, अब वो भी तेरे पास, तेरे साथ, तेरी टहनियों पर नहीं आते, तेरी क्या संवेदनाएं हैं? उस समय वृक्ष ने उत्तर दिया कि कोयल, मैं तो वृक्ष हूं, लेकिन वास्तविकता तो यह है कि मनुष्य के जीवन में भी सदा काल वसंत नहीं रह सकती है। जिसके जीवन में वसंत आती है वहां पतझड़ का आना अवश्यम भावी होता है। तो तू मेरी कहां बात कर रही है? पक्षी नहीं आते हैं, लेकिन मैंने विश्वास नहीं खोया है। मुझे विश्वास है कि वर्षा के आते ही मेरे अंकुर पल्लवित होंगे और नव पल्लव से मेरा पूरा शरीर आच्छादित होगा और वसंत आते ही मेरे पूरे शरीर में पुनः यौवन की प्राप्ति होगी और पक्षियों का स्वागत करने के लिए मैं पुनः तैयार हो जाऊंगा। वृक्ष ने कहा कि पक्षी भी नहीं आते, उसके बाद भी तू अभी हिम्मत नहीं हारा है। इतनी चेतना, इतनी शक्ति लाता कहां से है? जो यात्री तेरे पास आकर विश्राम करते थे, अब वो भी नहीं आते। इस वक्त तेरे मन में उनके प्रति कोई रोष नहीं है, तेरे प्रति कोई, तेरे मन में कोई शिकवा नहीं है। तो वृक्ष ने उत्तर दिया कि अभी नहीं आते, लेकिन मैं विश्वास से भरपूर भरा हुआ हूं। अगर मेरे पास मेरा पूर्ण विश्वास और श्रद्धा मेरे साथ लगी हुई है, तो एक न एक दिन पुनः छाया होते ही यात्री अपनी विश्राम को प्राप्त करने के लिए मेरे पास आएंगे। कोयल जरा बेचैन हो गई कि न एक पत्ते खिरनों का तुझे दुख है, न यात्रियों के नहीं आने का तेरे मन में क्लेश है, न पक्षियों के नहीं आने का तेरे मन में कोई शिकायत है, ना ही लता पताओं के छूट जाने का तेरे मन में कोई दुख है या कोई गम है। किस मिट्टी का तू बना हुआ है? तेरे इतना सब मनोबल लाता कहां है? इतनी सब विश्वास की भूमिका तेरे मन में आती कहां से है? इतना सब तेरे में श्रद्धा इस प्रकृति के प्रति कैसे आई है? इतना तू अंदर से अपने इरादों के प्रति मजबूत कैसे टिका हुआ है? एक ही वाक्य में वृक्ष उत्तर देता है आपको और हमको, सभी को इस विषय को संबंधित करने के लिए जानने जैसा है। वृक्ष उत्तर देता है कि जब तक मेरी जड़ें मजबूत हैं, दुनिया की कोई ताकत, कोई भी तूफान या कोई भी प्रकार की पतझड़ ऋतु मुझे मेरे इरादों से, स्वप्नों से और मेरे मार्ग से वंचित नहीं कर सकते हैं, जब तक मेरी जड़ें मजबूत हैं। इस आधुनिक युग में आध्यात्मिक चिंतन इसलिए जरूर है, इसलिए उसकी आवश्यकता है कि हमारी जड़ें अगर मजबूत होंगी तो हमारी जड़ों को मजबूत करने के लिए क्या उपाय हो सकता है? इस जहां में कई लोग सिर्फ दुखों के ही गीत गाते हैं, फिर होली हो या दिवाली हो, वे लोग सदा मातम ही मनाते हैं। इस जहां में कई लोगों का स्वभाव होता है निराशा, नेगेटिविटी। उनसे आप मिलो तो आप स्वयं अपने इरादों से, अपने लक्ष्य से, अपने जोश से वंचित हो जाते हो कई बार। नहीं, ये सब अपन से नहीं होगा, इसमें कहां पड़ा तू,
ये अपने जैसा नहीं, अरे भगवत सेवा, अरे बढ़ाना मत, फंस जाएगा, फिर अपराध होंगे, फिर दोष होंगे। सत्संग इतना समय चला जाता है, आधे घंटा हो तो ठीक है, 3 घंटे सत्संग में दूसरे कितने काम बाकी हैं। जितने नेगेटिव लोगों के पास आप जाएंगे, इतनी आपको नकारात्मकता ही वहां से प्राप्त होगी। इस जहां में कई लोग सिर्फ दुखों के ही गीत गाते हैं, फिर होली हो या दिवाली हो, वे लोग सदा मातम ही मनाते हैं। मगर दुनिया तो उन्हीं की रागिनियों पे झूमती हरदम, मगर दुनिया तो उन्हीं की रागिनियों पे झूमती हरदम, जो जलती अगन पर बैठकर वीणा बजाते हैं, जो जलती अगन पर बैठकर वीणा बजाते हैं। कष्ट किसके जीवन में नहीं है? जिसने शरीर धारण किया है उसके शरीर में कभी ना कभी कोई न कोई रोग तो होने ही वाला है। हम 3 प्रकार के लोग होते हैं, निरोगी, योगी और भोगी। निरोगी जो होते हैं, वो निरोगी योग कैसे होते हैं? जो बहुत ही मिताहारी होते हैं। मिताहारी का मतलब है बहुत ही संयम से अपना भोजन खाते हैं, नियमित रूप से व्यायाम करते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर, और संध्या काल के समय में जब अभी सूर्योदय नहीं हुआ है और रात्रि का तारा विदाई नहीं हुई है, उस बीच का जो काल का संध्या का समय है, उस समय में योग प्राणायाम भगवत ध्यान आदि करते हैं। और सायंकाल पुनः जो संध्या काल में सूर्यास्त हो चुका है और चंद्रोदय अभी नहीं हुआ है, उसके बीच का 2 काल का जो दिवस की विदाई और रात्रि का प्रारंभ के बीच का संधि काल, उस संधि काल में जो भगवत नाम स्मरण और अपने प्राणायाम की प्रक्रिया को करते हैं, उस प्रकार के जो निरोगी हैं वो निरोगी रह सकते हैं। उनको किसी भी प्रकार के रोग अगर होते भी हैं तो बहुत जीवन के अंतिम समय में होते हैं। इसलिए शास्त्र में कहा है, कृष्णत्वदीय पद पंकज पंजरांते अद्यैव मे विशत मानस राजहंस प्राण प्रयाण समये कफ वात पित्तैहि कंठावरोधन विधौ स्मरणम कुतस्ते। आधुनिक जीवन में अगर हमें कुछ प्राप्त करना है आध्यात्मिकता से, तो वो क्या प्राप्त करना है? जीवन शैली। प्रायः जो लोग 14 से 25 वर्ष के बीच में हैं, आजकल एक ऐसा आधुनिक युग का नया ट्रेंड चला है कि वो लोग 4 बजे सोते हैं और सुबह 1 बजे उठते हैं। ऐसी एक ट्रेंड है अभी, उसको क्या कहते हैं मुझे मालूम नहीं है। जिनका दिवस के समय में रात्रि और रात्रि के समय में दिवस है, और हमारी 2 पीढ़ियों ने मैदा से बनी हुई चीजें नहीं खाई होंगी, इतनी हमारे 25 वर्ष के युवक अभी खा चुके हैं। 2 पीढ़ियों ने मैदा से बनी हुई चीजें नहीं खाई होंगी, इतना मैदा तो उनके पेट में 25-30 वर्ष की उम्र में ही चला जाता है। वो ऐसे कुछ मुंह से निकलता रहता है और वो फिर उसको वापस ऐसे अंदर खींचता। पास्ता, नूडल्स। आधुनिक युग है भाई, आधुनिक युग की बात करनी है तो इस तरह कैसे। अभी हम बंबई में कहीं पधरावनी में जा रहे थे, इतनी बुरी बाहर से बास आई, एसी चल रहा था, अंदर भी बास आई। तो हमने उनसे पूछा कि ये क्या भयंकर बास रहा है, इतनी दुर्गंध किसकी है? तो उन्होंने कहा ये अजीनोमोटो है। कौन सा मोटा? तो ये अजीनोमोटो है। अब ये क्या अजीनोमोटो है क्या मालूम। लेकिन जितनी दुर्गंध से भरी हुई चीजें हैं वो ज्यादा उदर में जा रही हैं, और जितनी पोषक, सुगंधित और स्वास्थ्य वर्धन करने वाली चीजें हैं, वो सब जीवन से धीमे धीमे दूर होती जा रही हैं। और इन दोनों के बीच में फायदा किसको होता है?
हर्बल चीज बेचने वालों का बहुत फायदा होता है, क्योंकि 3 दिन तक बहुत भोजन किया है और जो नहीं खाना पीना चाहिए वो सब किया है, चौथे दिन शरीर बिगड़ा, इतने फिर वी आर डूइंग हर्बल मेडिसिन, वी आर ऑन वैदिक डाइट। वैदिक डाइट क्या होता है? अरे वेद ने कोई डाइट कभी बताई नहीं है। वेद ने ये बताया कि तू मिताहारी बन जा, सूक्ष्म आहार ले, अपने आप तू स्वस्थ रहेगा, तेरी मृत्यु जल्दी नहीं होने वाली है। और मृत्यु हो भी गई तो धरती पर अगर तेने भगवान का भजन किए करते करते, हिंदू धर्म परंपराओं का पालन करते करते, पुष्टि मार्ग की, वैष्णव की ये सिद्धांतों को जीवन में आत्मसात करते करते अगर मृत्यु हो भी गई तो वेद कहते हैं मृत्यु मां अमृतम गमयः, वो मृत्यु भी आपके लिए अमृत को दान करने वाली होती है, वो मृत्यु भी अमृतमय हो जाती है, अमृतम गमयः। आज विलंब से शुरू हुआ है तो मुझे आज कोई प्रोग्राम है शाम को? भजन तो कभी कभी बहुत विस्तार से समझने वाली बातों को भी बहुत संक्षेप में कभी कभी हमें समझ लेना पड़ता है। जैसे आधे घंटे में जो कहा जा सकता है वो एक वाक्य में भी कहा जा सकता है। आंख से देखा हुआ और कान से सुना हुआ अधिकांश असत्य नहीं होता है, इसलिए आई विटनेस कहा जाता है। कोर्ट में भी आई विटनेस। तो आंख से देखा हुआ और कान से सुना हुआ अधिकांश रूप में असत्य नहीं होता है, यह बात सच्ची है। लेकिन मुख से बोला हुआ भी कभी कभी नो यू टर्न वाला हम बोल देते हैं कि जिसको बोलने के बाद कभी वापस लौटाया नहीं जा सकता है। बोलने में हम ऐसा लिख देते हैं, ऐसा बोल देते हैं, सामने वाले के हृदय को वो चोट करता है, उसके हृदय में अपने प्रति अभाव होता है और अभाव होने के कारण से वो आत्मीयता में अंतराय के फूल कैक्टस पैदा होने लगते हैं। छोटी छोटी बातें जो जीवन के लिए बहुत उपयोगी हैं। कभी कभी मैंने कहा कि प्रवचन में भी बात करी थी कि एक सुंदर वाक्य जो मुझे पसंद है कि मैं मौन हूं इसलिए संबंध हैं, मैं मौन हूं इसीलिए संबंध हैं, मैं संबंध हैं इसीलिए मैं मौन हूं। अब मौन हूं इसीलिए संबंध है, ये एक वाक्य है, और संबंध है इसीलिए मैं मौन हूं। इन दोनों के अर्थ अलग अलग हैं। जीवन में जो भी कुछ आपने अनुभव से, वांचन से, सत्संग से जो भी कुछ ग्रहण किया है, जो भी कुछ अच्छी बातें, सच्ची बातों को स्वीकार किया है, ग्रहण किया है, उसको आप जब किसी और को समझाते हैं, जब किसी और को कहते हैं, किसी और को वो बात बोल के सुनाते हैं, तब ध्यान रहे आपके मन में ये भाव रहना चाहिए कि मुझे उसे समझाना है, मुझे उसे सुधारना नहीं है। सुधारने की कोशिश में हम कहीं उसके अप्रिय हो सकते हैं, समझाने में एक बार कोई बुराई नहीं होती है। आधुनिक युग में आध्यात्मिक जीवन के लिए 3 बातें हम ध्यान रखें। हम आधुनिक युग का विरोध नहीं कर सकते क्योंकि वो हमारी आज के युग की शाश्वत वास्तविकता है। न हम मोबाइल से दूर रह सकते हैं, न इस प्रकार का जो भोजन आजकल चल रहा है उससे दूर रह सकते हैं, ना ही हम आज के प्रकार की टेक्नोलॉजी से दूर रह सकते हैं। ये माइक भी उसी का उपकार है, उसी टेक्नोलॉजी का उपकार है जो आज हम एक व्यक्ति बोलते हुए आप हजारों व्यक्तियों को उस बात तक पहुंचा पा रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी ने बहुत कुछ हमें दिया है। आज के आधुनिक युग ने हमें बहुत कुछ उपहार दिए हैं। उन उपहारों का, उन उपकरणों का, उन गैजेट्स का किस प्रकार से, कितने अंश में उसका सदुपयोग करना चाहिए और कितने अंश में उसका दुरुपयोग से होते हुए उसको बचाना चाहिए, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। वो निर्णय आप स्वयं अपने संस्कार, अपने सत्संग और अपने आत्मचिंतन से करेंगे। आध्यात्मिक और आधुनिक युग में सबसे बड़ी बात तो यह है कि आधुनिक युग की कई ऐसी विधाएं हैं जिनके कारण से हम सत्संग ज़्यादा कर सकते हैं।
उसकी कई ऐसी विधाएं हैं कि जिसके माध्यम से भगवत सेवा करने के कई अलग अलग सामग्री बनाने का प्रकल्प हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से सीख सकते हैं। कैसे श्रृंगार किया जा सकता है, श्रृंगार शिविर भी हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से सीख सकते हैं। तो जो हमको टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं उसमें यह ध्यान रखना है कि उसमें जो चीज हमारे जीवन का उत्कर्ष करे, उत्कर्ष करने वाले उसके उपयोग को ज्यादा से ज्यादा प्रयोग में लाना है और अपकर्ष करने वाले उसे उपयोग को ज्यादा से ज्यादा उसे छोड़ने की कोशिश हमें करनी चाहिए। खान पान से बचेंगे तो स्वास्थ्य ठीक रहेगा, टेक्नोलॉजी का अगर उपयोग करेंगे तो संस्कार सुरक्षित रहेंगे, और साथ साथ में जो भी हमें टेक्नोलॉजी ने, साइंस ने, विज्ञान ने, आधुनिक युग ने दिया है उसका सदुपयोग केवल प्रदर्शन के लिए ना हो, आत्मदर्शन के लिए भी हो, यह बहुत जरूरी है। जिस प्रकार के हम वैभव देखते हैं संसार में, और वैभव होना भी चाहिए, हम सदगृहस्थ हैं, श्री महाप्रभु जी के सेवक हैं, श्री श्रीनाथ जी माथे विराज रहे हैं, जिनके इष्ट देव ही श्री के नाथ हैं। वो वैष्णव, वो भक्त कभी गरीब नहीं हो सकता। और ध्यान रहे, जब हम आध्यात्म की बात करते हैं, जो गुजराती में कहे ना, खाधे पीते सुखी होए, जो खाते पीते संपन्न परिवार हैं, उनको आप अनुभव कर सकते हैं कि वो आध्यात्म की तरफ, वो धर्म की तरफ, वो प्रभु की तरफ जल्दी मुड़ जाते हैं। क्योंकि शरीर के सुख की, मन के सुख की, देह के सुख की, वैभव की, लग्जरी की एक सीमा होती है। उसके बाद फिर आपके मन से कहां स्पीड ब्रेकर जीवन में लगाना चाहिए वो आप नक्की करने लग जाते हैं। पहले आप जितनी पार्टियों में जाते थे अब शायद अब नहीं जाते हैं। पहले आप मित्रों के संग जिस प्रकार से खान पान करते थे शायद उसमें कुछ कमी आई होगी। जिस प्रकार से आपका पहले खान पान और भाषा शैली रहा होगा उसमें कहीं ना कहीं कुछ परिवर्तन आया होगा। अवस्था के साथ साथ अपनी व्यवस्था को बदलें तो अपने आप अपनी आस्था में उसका प्रभाव पड़ना लगता है। जैसे जैसे अवस्था होती है तो संपन्न व्यक्ति बहुत जल्दी उन चीजों से बाहर भी आ सकता है। जितना जल्दी उसमें वो इन्वॉल्व होता है इतना ही जल्दी वो उसमें से बाहर भी आ सकता है। लेकिन जिसके जीवन में उन चीजों का अभाव है, मनोविज्ञान की दृष्टि से उसका मन, उसका चित्त जो उसके पास नहीं और अन्य के पास है उसे प्राप्त करने की चेष्टा करता रहता है। और उस चेष्टा में उसका जो समय है वो अन्य पदार्थों को प्राप्त करने की जिजीविषा में, अभिप्सा में वो समय निकल जाता है जो उसे सेवा, सत्संग, स्मरण आदि के लिए करना चाहिए था। क्योंकि अन्य के पास है और मेरे पास नहीं है, उस अभाव में वो जब जीता है तब उसके मन में उन तत्वों को, उन पदार्थों को प्राप्त करने के लिए विशेष रूप से एक जिजीविषा मन में रहती है। तो उस प्रकार की जिजीविषा को संयमित करने के लिए जो हमारे पास जितनी हमारी, हमेशा ये मानना चाहिए कि प्रभु ने हमको अपनी हैसियत से ज्यादा दिया है, भरपूर दिया है, खूब दिया है। इससे ज्यादा प्रभु दे दे तो कोई उपकार वाली, कोई हर्ष वाली बात नहीं है। बाकी जितने में 2 समय का भोजन और रात्रि को कोई भी प्रयास के बिना निद्रा आ रही है, सुबह अपने आप जगकर भगवत सेवा में हाथ पवित्र हो रहे हैं, और जितना हम भोजन कर रहे हैं किसी दवा के बिना वो पच रहा है, और पूर्ण रूप से हम स्वस्थता पूर्वक अपने जीवन को भगवतमय बनाते हुए जी रहे हैं। अगर हमको ये आभास मन में हो रहा है तो हम आधुनिक युग में जीते हुए भी पूर्ण रूप से आध्यात्मिकता का पालन कर रहे हैं, आध्यात्मिकता को जी रहे हैं, और संपूर्ण रूप से आध्यात्मिक होते हुए हम आधुनिक युग की इस विराटता को, इस वैविध्यता को स्वीकार करते हुए हम अपने जीवन को कृष्णार्पण करने के लिए लायक हैं। क्योंकि श्री महाप्रभु वल्लभाचार्य जी ने तो किसी भी प्रकार की जो वस्तु भगवत सुख में सहयोगी हो सके उसका परित्याग की महाप्रभु वल्लभाचार्य जी ने कहीं बात नहीं की है। कहीं भी सन्यास की या किसी भी
तत्वों से दूर भागने की, भोगवाद से दूर भागने की बात कहीं महाप्रभु वल्लभाचार्य जी ने नहीं कही। उन सभी में आप रहिए और कृष्ण को साथ में रखिए। हर पदार्थ का, हर तत्व का मालिक श्री कृष्ण को बनाइए और कोई भी चीज श्री कृष्ण के बिना हमें अकेले उसका उपभोग नहीं करना है। कृष्ण को मालिक बनाते हुए अगर दास भाव से, सेवक भाव से हम आज के युग को हम अपने जीवन में जीते हैं, मुझे लगता है कि आधुनिक युग कभी भी आपकी आध्यात्मिकता में बाधक नहीं हो सकता है। अगर आप श्री वल्लभ के मार्ग पे चलते हैं तो मुझे विश्वास है, मार्गो अयम सर्व मार्गाणाम उत्तम परिकीर्तितः। महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं कि मेरा मार्ग अन्य मार्गों के कारण, अन्य मार्गों के बनिस्पत इसलिए उत्तम है। ये मेरे अनुभव की बात कह रहा हूं। महाप्रभु जी कहते हैं कि मेरा अनुभव के अन्य मार्गों के करते मेरा मार्ग इसलिए उत्तम है कि हम कभी भी जीवन की वास्तविकताओं से दूर भागकर जंगलों में जाकर नहीं रहते। हम संसार के बीच में रहकर नंदलाल को हमारे संग पधराकर और नंद यशोदा की तरह, ब्रज भक्तों की तरह हम अपने प्रभु को लाड़ लड़ाकर और उसी सुख का, उसी नंद भवन का, उसी वृंदावन का और उसी ब्रजभूमि का आनंद प्राप्त करते हैं जो ब्रज में रहकर 5,500 वर्ष पहले सारस्वत कल्प में भगवान श्री कृष्ण अपने निज भक्तों के साथ जो रमण, जो लीला और जो अनुभूति कराया करते थे, वही अनुभव, वही रमण और वही अनुभूति आज भी आधुनिक युग में श्री महाप्रभु की कृपा से हम अपने निज ग्रह में करते हैं, करते थे और करते रहेंगे। यही आधुनिक जीवन में आध्यात्मिकता का वैशिष्ट्य समझते हुए अपनी वाणी को यहाँ विराम दे रहा हूँ। आज के प्रथम दिवस के सत्संग को यहाँ विराम देते हुए बहुत प्रसन्नता पूर्वक जीवन एक उत्सव का ये सौभाग्य आपको, हमको सभी को अलग अलग विषयों को लेकर कुछ बोलने के लिए, कुछ समझने के लिए प्राप्त हुआ है। तो हम प्रातःकाल श्री जी के दर्शन, मध्याह्न में भोजन के बाद तीर्थाटन आदि का क्रम लेते हुए पुनः मध्याह्न में फिर सत्संग के लिए कल एकत्रित होंगे। इससे आगे जिस प्रकार का हमारा आज रात्रि का कार्यक्रम और कल के कार्यक्रम की घोषणा मंच से की जाएगी, तदंतर हम भगवद नाम का स्मरण करके अपने वाणी को विराम देंगे। सुंदर गोपालो उर्वनमालो नैन विशालो दुःखहरो वृंदावन चंद्रम आनंदकंदम परमानंदम उदरनिधनो वल्लभ प्रभुरनंद कुमारो में स्वामिनी वृषभानुजा कृतार्थो 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 हम न संशय। गोवर्धन नाथ की वल्लभाधीश की जय। वक्त का एहसास नहीं है, वक्त का एहसास नहीं है कुछ, रूबरू आज नए कल से हुए हैं। वक्त का एहसास नहीं है कुछ, रूबरू आज नए कल से हुए हैं। ललचाती है अब और नजरें, ललचाती है अब और नजरें, आज दिव्य ज्ञान का मीठा फल हुए हैं। भीगती है जिस सावन में सखियाँ, भीगती है जिस सावन में सखियाँ, आपके आशीर्वचन से सावन के वो बादल बने हैं। मुस्कुराती आपकी आँखों का, मुस्कुराती आपकी आँखों का दीप कजरारा काजल बने हैं।
आप श्री के इतने सुंदर आशीर्वचन से आज का दिन धन्य हुआ, और धन्य हुआ आज का ये माहौल, आज का ये परिसर। खास तौर पे गोपाल भैया के लिए बोलना चाहूँगी कि कभी कभी इत्र भी नहीं महका करते, कभी कभी इत्र भी नहीं महका करते, कभी कभी शख्सियत भी खुशबू दे जाती है। सुनकर कर दे अनसुना, सुनकर कर दे अनसुना, ऐसी उनकी आवाज़ नहीं, किसी महफिल में छुप जाएं, ऐसे उनके अंदाज नहीं, मिलकर भूल जाएं, ऐसे उनके अल्फाज नहीं। कोहिनूर से दमकते हैं आप, कोहिनूर से दमकते हैं आप, किसी परिचय के मोहताज नहीं। केसर की तासीर सा, केसर की तासीर सा रुतबा है आपका गोपाल भाई, केसर की तासीर सा रुतबा है आपका गोपाल भाई, दिखता कम है पर महकता जाता है। आपकी इस महक और ज्योति भाभी के सहयोग से आज हमें आप श्री वल्लभ कुल का सपरिवार जो आशीर्वाद मिला है वो अविस्मरणीय है। आपकी जीवन यात्रा का एक छोटा सा परिचय मैं यहाँ आप श्री के चरणों में देना चाहूँगी कि छोटे छोटे कदमों से तय होते हैं बड़े बड़े रास्ते, छोटे छोटे कदमों से तय होते हैं बड़े बड़े रास्ते। इन पंक्ति को पूरी तरह चरितार्थ करते हैं आयोजक श्री नवनीत गुलाब चंद जी के वट वृक्ष का अमृत बीज, जिसे हम गोपाल जी के नाम से जानते हैं। विरासत में मिला गुण कि अपनी पहचान के साथ जीने में जो मज़ा है, अपनी पहचान के साथ जीने में जो मज़ा है वह किसी और की परछाई बनने में कहाँ। इस गूढ़ सत्य को ध्यान में रखते हुए आज़ादी पूर्व आपके पूर्वज धार से 1938 में इंदौर पधारे। आपके दादा श्री हरिकिशन जी नीमा, पत्नी कावेरी बाई अपने दो नौनिहाल नवनीत लाल उम्र 14 वर्ष व गुलाब चंद उम्र 11 वर्ष के साथ बीसा नीमा धर्मशाला इंदौर में आकर रुके। दुर्भाग्यवश आपके दादाश्री 1939 में श्री जी शरण हो गए। कौन बताता है, कौन बताता है समंदर को, कौन बताता है समंदर का रास्ता नदियों को, कौन बताता है समंदर का रास्ता नदियों को। मंजिल का जुनून जिसे हो, मंजिल का जुनून जिसे हो वह मशवरा नहीं लेते। कठिन जीवन की राह पर चलते हुए दोनों भाइयों ने कम उम्र में नौकरी करते हुए 1963 में सोना चांदी दलाली का व्यवसाय पंडित श्री वल्लभ जी शर्मा पूर्व महापौर विधायक इंदौर की दुकान पर बैठकर प्रारंभ किया। भले ही व्यवसाय इंदौर में था, पर खरगोन के समाज व्यापारियों ने विशेष सहयोग दिया। कहावत है, मर्द की कामयाबी के पीछे उसके बूढ़े माँ पिता की जवानी होती है। इसी कामयाबी के मूल मंत्र को गोपाल जी ने स्कूली शिक्षा, कॉलेज की शिक्षा ग्रहण करते हुए सराफा व्यवसाय की ट्रेनिंग ली। किसी दरख्त से सीखो, किसी दरख्त से सीखो सलीका जीने का, जो धूप और छाँव से रिश्ता बनाए रखता है और अपनी ठंडी छाँव से फल फूल से सबको प्रेम बांटता रहता है। और जब दरख्त नवनीत लाल गुलाब चंद जैसी फर्म हो तो उनका प्रेम रूपी फल गोपाल कैसे पीछे रह जाता। आदरणीय गोपाल जी की परछाई सौभाग्यकांक्षिनी ज्योति जब से जीवन में आई, आपने कभी पीछे नहीं देखा। व्यवसाय को और ऊंचाइयां देते हुए सराफा में आपने ट्रेडिंग का कार्य प्रारंभ किया और खरगोन, भड़वानी, धार, नागदा क्षेत्र को विशेष सहयोग आपसे मिला। व्यवसाय के साथ साथ सामाजिक सरोकारों को मद्देनज़र रखते हुए आप श्री सराफा विद्या निकेतन के ट्रस्टी के रूप में सन 2000 से अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जो आज भी अनवरत जारी है। आप श्री वीसा नीमा समाज इंदौर एवं श्री देवी अहिल्या गौशाला जीव दया मंडल इंदौर में भी सेवारत हैं। श्री जी बाबा की असीम अनुकंपा का व पूर्वजों के आशीर्वाद से अब भव्य 4 धार्मिक कार्यक्रम करवा चुके हैं और जीवन एक उत्सव आपके जीवन का 5वां कार्यक्रम है, जिसकी नींव रखी गई थी प्रथम कार्यक्रम में। सर्वप्रथम 1999 में श्रीनाथ जी दर्शन, ध्वजा जी मनोरथ, घसियार जी में चरण चौकी के साथ निर्विघ्न संपन्न हुआ। तत्पश्चात 2005 में इंदौर में श्रीमद् भागवत ज्ञान गंगा बहाई।
नाथद्वारा के बाद ब्रज में 2015 में 5 दिवसीय 450 वैष्णव के साथ आपने ब्रजधाम उत्सव संपन्न किया, जिसमें ब्रज दर्शन, चुनरी मनोरथ, श्री गिरिराज जी की परिक्रमा का सुलाभ प्राप्त कराया। 2016 में नानी बाई के मायरे से भाव विवल माहौल सभी वैष्णवों को दिया और एक स्वर्णिम स्वप्न जो साकार हुआ वो है जीवन एक उत्सव, 5 दिवसीय ज्ञान गंगा का, जिसके आप और हम सब साक्षी बने हैं। परम पूज्य श्री आदरणीय द्वारकेश लाल जी महाराज श्री बड़ौदा के आशीर्वाद से इस 5 दिवसीय उत्सव में उनके ज्ञान गंगा की अनवरत धार में और आप श्री सरकार के श्रीमुख से जो हमें अद्भुत ज्ञान मिला है और मिलने वाला है, वह सभी वैष्णवों के लिए अलौकिक आनंद रूपी अमृत है, जिसका समापन कभी नहीं होगा। हम सभी वैष्णव षष्ठी की ओर से भगवतीय गोपाल जी, ज्योति जी को बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत साधुवाद। थोड़ा जिद्दी हूँ, ख्वाब देखने से बाज नहीं आता, अपने सपनों के लिए बिना संघर्ष किए हार जाऊँ, यह मुझे नहीं आता। ऐसा जज्बा गोपाल भाई और ज्योति भाभी के सिवा किसी और को नहीं आता। आपके जन्मदिन पर मांगे ठाकुर जी से यही दुआ, जीवन खुशियों से हो भरा, गमों से अनछुआ। आपको दोस्त रूपी बड़े भाई जैसा पाकर हुए हम धन्य, यूं ही आप आत्मीयता से खुशियाँ लाते रहे असंख्य। नवनीत लाल जी के दुलारे, श्रीमती भागवंती जी के आँखों के तारे, बालकृष्ण शोभा गुप्ता जी के खास जमाई, बेहिसाब रहे आपकी कमाई। अंकिता ईशान के पापा प्यारे, नवरतन के खास दुलारे, लाड़ी खासम खास ज्योति, आपकी फैले खूब ख्याति। सोने और चांदी की बरसात निराली हो, घर का कोई कोना दौलत से ना खाली हो, सेहत भी रहे अच्छी, चेहरे पे लाली हो, हंसते रहे आप, खुशी और खुशहाली हो। खुशियाँ रूपी दरिया में ही आपका जीवन कश्ती हो, सदा वही स्पर्श करे जिस हवा में खुशबू बसती हो। जन्मदिन के पन्नों में बस सुख से भरी कहानी हो, बार बार ये दिन आए जब तक सागर में पानी हो। घर आंगन गुलजार रहे, दामन में बस अच्छाई हो, हृदय तल से जन्म दिवस गोपाल जी बारंबार बधाई हो। और जब बधाई आप श्री के शुभ कर कमलों से मिल रही हो तो उस जन्मदिन का तो कहना ही क्या। मैं मंच पर आमंत्रित कर रही हूँ श्री बसंत गुरु पंडित जी इंदौर से, श्री ईशान महाजन जी, श्री प्रियेश गुप्ता जी, श्री स्वप्नेश गुप्ता जी व श्री श्याम सुंदर जी नीमापुर। स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। पगड़ी लाओ भैया, पगड़ी साहब आइए ऊपर नौड़ बात। दीर्घायुस्तो खदे खनिता जस्मै चत्वा खानाम्यहम् अथो त्वं दीर्घायुर्भूत्वा शतवलेशा वीरो हतात शतमिन्नु शरदो अन्तिदेवा जतरा नश्चकरा जरथन्तनु नाम पुत्रासो जत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारे रेखता युर्गयन्तो आयुक्यं वर्चस्सगुं रायस्पोखमोद्भिदम् शतगुं हिरण्यगुं शतवलेशा वीरो हतात आयुष्मते स्वस्ति नीलं नीलनरो नरवरो नारायणो नारदो नक्षत्र नरसिंह नाम नगरा ना
नागेन्द्रो नरवाहनं नरपतिं नीलं नदी नर्मदा नैत्राणां नदनाभिरामतनया कुर्वन्तु नो मङ्गलम् अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमान् च विभीषणः कृपा परशुरामं च सप्तैते चिरजीविनः मार्कण्डेयादिभ्यो नमः आयुष्मते स्वस्ति। हाँ साहब, अब एक श्लोक और। ऐ आपके जन्मदिन के उपलक्ष्य पर विशेष रूप से ऐश्वर्य बड़े धन धाम बड़े, ऐश्वर्य बड़े धन धाम बड़े, सौभाग्य बड़े यश हो य तुम्हारो, आनंद मंगल हो य सदा तुमको यह आशीर्वाद हमारो। ठाकुर जी कृपा करें, आप ऐसे कार्य हमेशा करते रहें। गिरिराज धरण की जय। बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, इस शाम के लिए बार बार मैं दिल आमंत्रित ये कर रही हूँ आए, बार नवरत्न बार ग्रुप दिल ये गाए, मंडली आप जियो व सराफा हजारों मित्र साल, मंडली को। ये हमारी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू गोपाल जी, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू, हैप्पी बर्थडे टू यू। गोपाल भाई के खास साथी नवरत्न गोपाल भाई को जन्मदिन की बधाइयां देने। साथ ही सराफा सिल्वर ग्रुप सराफा सिल्वर ग्रुप अपने खास साथी गोपाल भाई को जन्मदिन की बधाइयां देने हेतु आमंत्रित है मंच पर। वह सभी महिलाएं भी। एहसास हो, सुधीर भाई गोपाल भाई को कह रहे हैं कि तुम हमारे लिए एक एहसास हो, एक उम्मीद हो और एक विश्वास हो। तुम्हारे लिए ये पंक्ति अति उत्तम होगी कि कुछ कहने का संकल्प लो, साकार होंगे एक दिन। सपने गढ़ने का संकल्प लो, कहीं मिलेगी प्रशंसता तो कहीं नाराजगियों का बढ़ाव मिलेगा, कहीं मिलेगा आशीर्वाद तो कहीं भावनाओं से जुड़ाव मिलेगा। तू चला चल रही अपने कर्म पथ पर। उत्तम नहीं लगता?
आइए। ये उत्साह, ये उल्लास फिर एक बार रंग जमाएगा जब हम सुनेंगे श्री मितेश भाई गांधर्व को, कीर्तनकार श्री कल्याण राय जी मंदिर बड़ौदा, श्री समीर भाई प्रजापति लोक गायक कलाकार, सुंदर भजन कीर्तन लोकगीत की प्रस्तुति हमारे समक्ष करेंगे आज रात्रि 9 बजे। तो इस रंग, इस मंच, इस आनंद और इस उल्लास की बेला को हम फिर से जीवंत करेंगे, पर उस उल्लास के लिए आप श्री को इंतजार कराएं, ये उचित नहीं लगता। गोपाल भाई और ज्योति भाभी से पुनः निवेदन, आरती उतारो मेरे लालन की। मात यशोमती करत आरती, गिरधर लाल गोपालन हे के सब आरती उतारो मेरे लालन की। कंस निकंदन जय जगवंदन, कृष्ण कृपालु दयालन के सब आरती उतारो मेरे लालन की। ब्रज जन मिली सब मंगल गावे, छवि निरखत नंद लालन के सब आरती उतारो मेरे लालन की। मोर मुकुट पीतांबर कुंडल, मुख पर लाल गुलाबन के सब आरती उतारो मेरे लालन की। मोती न माल की और चटारू, ऊपर तुलसी मालन के सब आरती उतारो मेरे लालन की। कृष्णदास बलहारी छवि पे, कृष्ण कन्हैया लालन के सब आरती उतारो मेरे लालन की। सब आरती उतारो मेरे लालन की। ओ मेरे लालन के, ओ मेरे लालन के। बोल श्री वल्लभाधीश की जय। दृढ़ जिन चरणन केरो भरोसो, दृढ़ जिन चरणन केरो, दृढ़ जिन चरणन केरो भरोसो, दृढ़ जिन चरणन केरो। श्री वल्लभ रघ चंद्र जटाभिर, सब जुग माजो देरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो। साधन और नहीं आकल में, जासु हो तनि मेरो। सूर कहा